तो अभी तीसरा यूनिट है नेविगेशन बेसिक्स। इसके अंदर एसएपी के सिस्टम के हवाले से दिखाया जाएगा कि इसकी जीयूआई क्या है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो सबसे पहले हमारे सामने काफ़ी सारे लिंक्स आते हैं, सर्वर्स आते हैं कि हमने किसको चूज़ करके अपने सिस्टम के अंदर जाना है। तो ये एक बेसिक सी स्क्रीन है। इसके बाद हम सिस्टम के अंदर इन हो सकते हैं, अपने क्रेडेंशियल्स और पासवर्ड वगैरह को इनपुट कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन एक दफ़ा ही हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है, उसके बाद हर दफ़ा हम क्रेडेंशियल्स वगैरह का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये है लॉग ऑन स्क्रीन फॉर एसएपी सिस्टम। जब हम अपना सर्वर सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद ये वाली स्क्रीन आती है। इसमें हमारे को चार चीज़ें पुट करनी होती हैं। पहला है क्लाइंट। क्लाइंट 100 हो सकता है, 200 हो सकता है। इसके तीन डिजिट्स होते हैं। इसका मतलब है कि जिस भी बंदे के पास ये कंपनी होगी उसको क्लाइंट कहा जाता है, मतलब कि जो सिस्टम को ओन करता है। इसके बाद यूज़र और पासवर्ड है। यूज़र का मतलब है कि जो बंदा सिस्टम के अंदर काम करेगा उसको क्रेडेंशियल्स दिए जाएंगे कंपनी की तरफ से, तो वो दोनों यहाँ पे पुट किए जाएंगे। और इन दी एंड लैंग्वेज है, हम इसमें लैंग्वेज अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश हो गई, जर्मन हो गई और काफ़ी सारी अलग लैंग्वेजेस। तो पहली चीज़ है इसमें, द यूज़र डेटा इन एसएपी सिस्टम इज कॉल्ड द यूज़र मास्टर रिकॉर्ड। मतलब कि जो भी यूज़र का डेटा है एसएपी सिस्टम्स के अंदर उसको यूज़र मास्टर रिकॉर्ड कहा जाता है। मतलब कि जो फर्स्ट टाइम इस्तेमाल होता है डेटा उसको मास्टर रिकॉर्ड कहेंगे और वो बार बार चेंज नहीं हो सकता। An SAP system, an SAP client stores the user master records in the system by client। तो इसका मतलब है कि जो भी डेटा सिस्टम के अंदर यूजर का इस्तेमाल होगा वो सब क्लाइंट के अंदर स्टोर हो रहा होगा। क्लाइंट के बिलो ये सब चीज़ें स्टोर हो रही होंगी। चेंजिंग पासवर्ड के हवाले से इधर बात हो रही है कि अगर हमने अपना पासवर्ड चेंज करना है तो हम ट्रांजेक्शन SU01 का इस्तेमाल कर सकते हैं जल्दी से चेंज करने के लिए। डायरेक्ट हम स्क्रीन पर जा सकते हैं चेंजिंग पासवर्ड की, या इसके अलावा अगर हम चाहें तो सेटिंग्स के अंदर जाके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ये हमारी इजी एक्सेस मेन्यू है जो हम अपने क्रेडेंशियल्स और पासवर्ड के बाद इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्क्रीन हमारे सामने आती है। सबसे पहले इसमें फेवरेट्स की लिस्ट है, मतलब कि हम जो रोज़मर्रा काम करते हैं तो वो इन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर करते हैं, तो उन्हें हम अपने फेवरेट्स के बॉक्स के अंदर या लिस्ट के अंदर हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो नीचे के होते हैं ये रोल बेस्ड मेन्यू है। ये अगर हम चाहें एक्स्ट्रा काम हो तो हम इनके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो फेवरेट्स का मतलब है कि जो रोज़मर्रा का हमारा काम हो वो हम फेवरेट्स के मेन्यू के अंदर सेव कर सकते हैं, फेवरेट्स लिस्ट बना के। इसके बाद है स्क्रीन की एलिमेंट्स के एससीपी की जो जीयूआई है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका नाम क्या है, उनको किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है। तो सबसे पहले ये हमारी कमांड फील्ड है। इसके अंदर हम अपने ट्रांजेक्शन्स, ये जो भी हमने चीज़ चेंज करनी है जैसे चेंजिंग पासवर्ड लिख सकते हैं या SU01, तो वो हमें उसी स्क्रीन पे लेके चले जाएंगे जो हम कमांड फील्ड के अंदर पुट करेंगे। ये हमारा मेन्यू बार कहलाता है कि इसमें मेन्यू के हवाले से चीज़ें हैं, यूज़र है, एडिट है, सेटिंग्स, सिस्टम वगैरह। इसके बाद सिस्टम का अपना टूल बार है जिसमें सेव है, गो बैक कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, प्रिंट वगैरह ये सारी चीज़ें। तो ये सिस्टम का अपना टूल बार है। इसके बाद टाइटल बार है कि मतलब हम जिस चीज़ को चेंज कर सकते हैं वो मेंटेन यूज़र प्रोफाइल है कि तो ये फिर टाइटल बार क्या रहेगी कि हम अपनी प्रोफाइल को मेंटेन कर रहे हैं। और अगर हम उसके अंदर कोई चीज़ चेंजिंग कर रहे होंगे जैसे हम यूज़र प्रोफाइल के अंदर पासवर्ड चेंज कर रहे हैं या अपना नाम वगैरह, तो वो फिर एप्लीकेशन टूल बार के अंदर आता है। इसके अलावा ये टैब पेजेस हैं, जैसे फर्स्ट में एड्रेस है तो इसमें हमारी कुछ कॉमन चीज़ें हैं जैसे टाइटल हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गई, ये सारी चीज़ें एड्रेस के अंदर हैं। दूसरे टैब पे हमारे डिफ़ॉल्ट्स हैं और पैरामीटर्स हैं, तो वो आगे के प्रोसेसेस हैं। अगर हम टाइटल के आगे देखें किसी चीज़ में हमने पुट करना है तो वो इनपुट फील्ड के अंदर कहलाएगी। और इन दी एंड अगर कोई हमसे एरर होता है या कंप्लीशन हो जाती है, एग्जीक्यूट होती है चीज़ें, तो वो फिर स्टेटस बार के अंदर हमें शो हो जाएंगी। कोई भी एरर होता है या चीज़ सही होती है तो वो स्टेटस बार के अंदर शो होती हैं। तो ये इन शॉर्ट हमारी स्क्रीन के एलिमेंट्स थे और इनको हम किस तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, मेन्यू बार ये सब चीज़ें। इसमें जो एक्स्ट्रा दो चीज़ें हैं वो इनपुट फील्ड चेक बॉक्सेस हैं और दूसरे हैं रेडियो बटन्स। तो चेक बॉक्सेस स्क्वायर होते हैं, इनको हम मल्टीपल के अंदर इस्तेमाल करते हैं कि हम एक टाइम पे दो तीन बॉक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो रेडियो बटन्स होते हैं उनको हम सिर्फ एक ही आंसर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनके अंदर डिफरेंस है। इसके बाद अगर हमने कोई फंक्शन को ढूंढना हो या कॉल करना हो तो हम सिस्टम के अंदर जाके उसको सर्विसेज के अंदर ढूंढ सकते हैं मेन्यू के थ्रू,
कि अगर हमें खुद से उसका ट्रांजैक्शन कोड या नाम पता है तो हम उसको कमांड फील्ड के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आ गई एसएपी की इजी एक्सेस, जो हमने पीछे देखी थी, और साथ ही फेवरेट लिस्ट, तो ये बैक से वापस से हमारे पास आई हैं। अब ये कुछ ट्रांजेक्शन से उनके काम बताए जा रहे हैं कि हम /n से करंट ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर सकते हैं, मतलब वो हमारी ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगी, हम वापस अपनी स्टार्ट ऑफ स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हमने डायरेक्टली काम करना है तो हम /n के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन लिख सकते हैं, जैसे /n SU01, तो सिर्फ वो ट्रांजेक्शन कैंसिल होगी और हम डायरेक्टली न्यू ट्रांजेक्शन के ऊपर चले जाएंगे जिसका हमने नाम रखा है। इसी की तरह /o का मतलब है कि पूरा ओवरव्यू दिखाया जाए ऐसे पीजीवाई सेशन का, और अगर हमने उसको कॉल करना है तो हम उसके आगे अपना ट्रांजेक्शन कोड लिख सकते हैं। इसके बाद एन के साथ अगर हम एंड लिखेंगे तो हमारा जो लॉग ऑन सेशन है वो कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स के साथ खत्म होगा, कि वो हमसे पूछेगा कि कैन यू वांट टू फिनिश द सेशन, एंड द सेशन, यस या नो कर सकते हैं। और अगर हम एन के साथ EX लिख देंगे तो वो बिना कंफर्मेशन के डायलॉग बॉक्स बिना ओपन हुए डायरेक्ट सेशन को ऑफ कर देगा। और इन दी एंड /i है, इसका मतलब है कि हम विंडो को जो करंटली इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम डिलीट कर दें। दो इसके अंदर रेसिपी की कीज होती हैं। F1 का मतलब है हेल्प, मतलब अगर हमें कोई इनपुट फील्ड है, हमें नहीं पता कि इसके अंदर हमने क्या पुट करना है, तो हम उसको टच करके F1 दबा सकते हैं, तो वो हमें हेल्प दे देगा और सारा जो इन्फॉर्मेशन है उसके हवाले से, कि अगर हमें नहीं पता कि आउटपुट इमीडिएटली का क्या मतलब है, तो हम F1 की हेल्प से टेक्निकल इन्फॉर्मेशन उसकी ओपन कर सकते हैं। और जो इसके दूसरी की है वो है F4 हेल्प की, इसका हम इस्तेमाल करके ये देख सकते हैं कि उस फील्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें पुट हो सकती हैं। तो ये दो कीज़ हैं जिसका एसएपी के अंदर काफ़ी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एसएपी की अपनी एक एसएपी हेल्प की पोर्टल है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका इधर लिखा हुआ भी है लिंक के help.sap.com, इसके ऊपर जाके हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी ढूंढ सकते हैं। ये थी कुछ चीज़ें यूनिट 3 के अंदर फिलहाल, बाकी सब पुराना ही है, तो दैट्स इट।